अब मूल का अर्थ है ऊपर के लोक। जड़ जो है ऊपर के लोक हैं जो प्रोक्ष हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में तो कहता है मेरा एक ओम मंत्र है, इसका जाप कर, काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर तो जान का सिमरण कर। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, ऊपर है, और मैं ब्रह्म हूँ, एम खम ब्रह्म, ओम मेरा नाम है। जैसे देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में हिमालय को ज्ञान देते समय देवी जी कह रही है कि ब्रह्म का ओम नाम है, उसका जाप करो, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, वहां रहता है। तो ये खुद कहता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और मैं अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में वहां रहता हूँ, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। ये देखिएगा यजुर्वेद, इसके अनुवाद करता भी है महर्षि दयानंद है। इसने तड़ंगा करण का ठेका ले रखा था, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं करती। ये यहाँ से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद रामला मैदान नई दिल्ली से। ये यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, अंतिम ही मंत्र है। ये देखिएगा, ये 4400 अध्याय यानी 40वां अध्याय है, 4400 यजुर्वेद का, और ये 17वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है, हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक, ये ज्योत स्वरूपी काल है, मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह है प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष है, गुप्त है। और अहम, ये यहाँ लिखा है सो अस्व अहम ओम खम ब्रह्म, खम का अर्थ खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, और ओम नाम है मेरा, खम ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ, मेरा एक ओम नाम है। और वो परमात्मा तो गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा है, वह है तो प्रोक्ष रूप, वो गुप्त है, वो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की। अहम मैं खम, ये खम का अर्थ है ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ और मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ लिखना था ब्रह्म, देख ब्रह्म का क्यों डंगा कर दिया, सीधा लिखना था मैं ब्रह्म हूँ, सबके गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूँ, ओम उसका सबका रक्षक जो मैं उसका कोई बात ऐसा नाम जानो। ओम तो लिखना था ओम नाम जानो, ये तो निरा पशु था, इसने कक का पता नहीं था डंगा कर दिया। सीधा सा अर्थ है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, और ये वेद ज्ञान दाता वही है, गीता ज्ञान दाता वही है, और कहता है मेरा एक ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ और मेरा एक ओम नाम है। वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो ये जड़ है, वो जड़ रूपी भगवान वो गुप्त है। अब हमने श्रीमद् भगवत गीता उठा ली, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 पढ़ रहे हैं और श्लोक नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ लिया, तीसरा पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे गीता के डिस्कशन में नहीं पाया जाता, न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी ऊपर को जो जड़ है वो गुप्त है, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। परमात्मा ने जैसे पृथ्वी से बाहर जो वृक्ष दिखाई देता है उसके विषय में बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, तना से पेड़ शुरू हो गया और जड़ गुप्त रहेगी और सरपुरुष वहाँ की डार
और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब वो जो जड़ है, मूल है, इसमें लिखा सो विरुद्ध मूलम, यानी वो जो ऊपर के लोग हैं, जो गुप्त हैं, जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं, इनकी दिव्यदृष्टि वहाँ काम कर ही नहीं सकी, तो वो कहते हैं ऊपर के लोग तो अविनाशी लोग हैं, वो शाश्वत स्थान है, इसलिए उसको सुदृढ़ मूलम कहा है, सुविरुद्ध मूलम, यानी वो तो अविनाशी पोर्शन है उस परमात्मा का, वो कभी नाश में नहीं आता। इस प्रकार यहाँ इसका ये संकेत है, न इसका आदि और न अंत पाया जाता है। और इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, ऊपर के लोग जो शाश्वत स्थान हैं, मूल वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन माने दृढ़, असंग शस्त्रेण, यह लिखना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, छितवा माने काटकर, अर्थात इस उलझी हुई गुत्थी को उस तत्व ज्ञान जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के, कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का ये करता चला मैदान। तो ये तोब का गोला यानी तत्वदर्शी तत्व ज्ञान उस कबीर भगवान के द्वारा दिया हुआ, उस शस्त्र से काट के इसका मैदान कर दिया जाएगा। उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान को समझ कर, अब चौथा 15वें अध्याय का अब चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इसका अर्थ ये है पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने इस संसार रूपी वृक्ष को यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति से मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु तेरे भी रहेंगे मेरे भी रहेंगे अर्जुन, इसलिए केवल उसकी भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया श्रीमद् भगवद गीता से ही। अब 3 ही इनके मंत्र हैं जाप करने के, और ये साधना है। कई भक्त जैसे ये कबीरपंथी यहाँ मार खा रहे थे कि हम क्यों जाप करें इन कमलों में बैठे हुए माँ विष्णु महेश के, और हम क्यों जाप करें इस सतनाम के, हम तो उस परमात्मा को पाना है। काल ने यहाँ रोल मार ली इनकी, अरे ये करेंगे एंड बेंड अजर नाम अमर नाम पाताल सब संधु नाम, यही हंस का काम। ये एक आरती सी करते रहे, सतनाम सतगुरु सतनाम सतगुरु। अरे ये इस भ्रम में रह के कोई इनको टोक देता, तुमको बात करो सतनाम सतलोक की, हर भक्ति करो इन ओम नाम की ऋण की। ये कोई तुम्हारा ज्ञान है? वो काल के दूत ये विचलित हो गए क्योंकि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था। हम ये जो मंत्र हैं ये हमारे औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे। जैसे हमने जल प्राप्त करना है पृथ्वी से, तो पृथ्वी हमारा जल इस उपास्य है, इष्ट है। हमारा उद्देश्य जल प्राप्त करना है, और बुक की और पाइप और हैंड पंप जो ऊपर मशीन है वो तो एक उपकरण है। उनसे इन सब प्रयत्नों से ये साधन है, साधना है हमारी, इससे वो जल मिलेगा जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। तो उस परमात्मा के पाने के लिए ओम तत्सति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र का जाप उस परमात्मा को प्राप्त कराएगा। और जो नीचे से यहाँ से नीचे नीचे के जो जाप आपको दिए जाते हैं ये यहाँ से आपके बंधन से मुक्त कराएंगे।
आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण है इन ब्रह्मा विष्णु महेश का, दुर्गा और गणेश का। अब ये इनकी पूजा नहीं है। जैसे हमने बैंक का लोन ले रखा है और महीने में उसका भरते रहे समय पर, तो वो भी खुश और हम भी खुश। तो उनकी पूजा थोड़ी है, वो तो हमारा लेन देन है, व्यवहार है, वो करना पड़ेगा। हमने कोई कनेक्शन ले रखा है बिजली का और उसका बिल भरना है, तो पूजा थोड़ी कर रहे हैं हम बिजली वालों की। हम तो अपना टैक्स दे रहे हैं, वो हमें सुविधा देते रहेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र हैं ये पूजा नहीं है, ये कमाई है इनके मंत्र की। और इसके जाप से इनके अपने आप डिपॉजिट होता रहता, जितना इनको आवश्यकता हमें यहाँ जो वस्तु मिलेगी। ये इनके मूल मंत्र हैं।